थोड़ा सा पहले एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो, थोड़ा सा, जो लोग नहीं पढ़े हो ना, जो बेसिक पर हो अभी, थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करो। मेरी विचार से देखो, थोड़ा एनसीईआरटी पुस्तक है, मैं सोचता हूं पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वाला थोड़ा सा एनसीईआरटी से काम नहीं चलता है, वो थोड़ा सा है उसमें प्रॉब्लम, लेकिन फायदा तो उसमें भी है। ये तीन को तुम लोग बच्चे क्लास से शुरू करो। हाँ, सोशल इश्यूज वाला भी तुम्हारा, राजनीतिक वाला जो है और सामाजिक, सोशल इश्यूज वाला भी ठीक है एनसीईआरटी तुम लोग का, एक 12वीं कक्षा वाली थ्योरी पर है। बाकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसको पढ़ लो एक बार। वैसे जो जीएस वर्ल्ड में हो उसको दिक्कत नहीं, क्योंकि इस पर एनसीईआरटी बहुत विधिवत शुरू हो रहा है, उसमें पूरा का पूरा प्रोग्राम ही इस पर बहुत एग्जॉस्टिव बनाया गया है। तो उसमें क्या है कि जो बच्चे बेसिक फाउंडेशन पर आना चाहेंगे, तो बेसिक फाउंडेशन वाले के लिए एनसीईआरटी कंपलसरी हो जाएगा। तो अब बेसिक फाउंडेशन वाले को एनसीईआरटी से ही पढ़ना चाहिए। जो मान लो इतना कोई बच्चा है जो जस्ट पढ़ना शुरू कर रहा है, बहुत सारे बच्चे आते हैं ग्रेजुएशन वगैरह से पहले होते हैं, तो जो बच्चे पढ़ना शुरू कर रहे हैं उनको हमारे विचार से बेसिक फाउंडेशन से पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी से। तो क्या लिखा आपने? तात्कालिक चुनौती को स्वीकार नहीं कर सके, राइट, वेरी गुड। अब पॉइंट नंबर 2 लिखिए। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुत लोग नहीं बताए, कौन कौन बता रहे हैं उनको? निजी सरकार समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तुम लोग क्यों बैठे हो? तुम लोग तो पढ़े नहीं, पॉलिटी नहीं पढ़ा है अभी, तुम लोग भी पॉलिटिकल क्षेत्र में नहीं पढ़ा है, बता सकते हो क्यों मिली जुली सरकार? क्यों नहीं होगा? 50+1 क्यों चाहिए होगा? क्या जनसंख्या और वोट क्यों? फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोस्ट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या अंतर है? प्रोसेस बताऊं। कैसे वोट पाएंगे? जैसे मान लो कि तुमने ज्यादा वोट पाया, तुमको मिल गया, इसको कैसे सीट दें हम? अस्पष्ट नहीं हुआ, तुम निकट हो लेकिन अस्पष्ट नहीं हुआ, अस्पष्ट नहीं हुआ। हाँ हाँ बोलो। कैसे मिलेगा? जैसे मान लो हम 5 कैंडिडेट खड़े हैं, हाँ, जैसे मान लो कि तुमको 1.5 लाख वोट मिला, ओके, नहीं तो इनको 50,000 वोट मिला, तो फिर इनको अगर तुमने तय किया कि 1 लाख पर 1 सीट होगा, और किसी को 1.5 लाख मिला और किसी को 50,000 मिला, तब क्या होगा? तो आधा आधा कैंडिडेट काट के बांट लेंगे क्या? हाँ ये ठीक है, ये सही बोल। माने जैसे 5 कैंडिडेट है तो वहां पर 5 चॉइस होगा, चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4, चॉइस 5। अब जिसको सबसे कम वोट मिले उसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो उसको मान लो अगर वो उसका अब 1 लाख पर कैंडिडेट 75,000 ही वोट उसको मिले, तो उसके वोट को इनवैलिड घोषित करके और 75,000 का सेकंड चॉइस बांटा जाएगा। तो सेकंड चॉइस में जिस पर जिसको पड़े, अब उसके बाद देखा जाएगा 1 लाख से ज्यादा जिसको हुआ उसको एक कैंडिडेट मिले, लेकिन वो अगर 1.25 लाख हो गया तो फिर उसका 25,000 बट जाएगा सब पर। तो हाँ, राष्ट्रपति चुनाव होता है ना, तो उससे क्या होता था, किसी पार्टी को पता 10 कैंडिडेट मिले और किसी पार्टी को 8 कैंडिडेट मिले, किसी को 5 मिले, तो मिलीजुली सरकार बन जाती है। और मिलीजुली सरकार डिसीजन मेकिंग, अब जो मान लो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, अब देखो इतना, कल बीजेपी ही इतना, तुम देखो 303 सीट और इतना सीटें, एनडीए की सीटें 350 सीट हो गई, लेकिन उसके बाद भी तुम देखो कि क्या स्थिति है, कितना वोट है? 50% वोट इन्होंने पाया है, 50% वोट पाया है इन्होंने। क्या
सेंटर में जो, तो मतलब ये है कि जब फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम में कमजोरी ये होती है कि माइनॉरिटी जीत जाता है, माइनॉरिटी की सरकार बनती है। अगर मान लो कि अगर तुम अगर 30% 32% पे पहले था, 37% पर गया, तो मान लो कि अभी 37% वाला सरकार बना रहा है, उधर कितना परसेंट हो गया? 63% वाले बाहर हैं, 63 बाहर। तो हमारे ये कहने का मतलब है कि ये बात की आलोचना होती है फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम की, लेकिन उसके फायदे होते हैं कि सरकार मजबूत होती है, इसमें सरकार कमजोर होती है। हाँ, फिर प्रतिनिधि का जनता से संपर्क नहीं रखता, कोई किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है ना। अब कहां से कहीं कोई तो क्षेत्र बेस्ड तो होता नहीं। तो ये सही बताया। अब ज्यादा मत बताओ, हो गया। हाँ नहीं, अब आगे बढ़ो, अब बाद में बताना। पॉइंट नंबर 3 लिखो। पॉइंट 3 में लिखिए क्यों वाइबर गणतंत्र। हाँ, लिखिए। हाँ, लिखिए वाइमर संविधान, वाइमर संविधान, संविधान कट करो, वाइमर सरकार, वाइमर सरकार फिर भी सफलतापूर्वक सरकार का संचालन कर रही थी, फिर भी सफलतापूर्वक सरकार का संचालन कर रही थी, परंतु 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी ने 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी ने उसे संकट में डाल दिया। 1929-30 की विश्व आर्थिक प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है ना। अब कहां से कहीं कोई तो क्षेत्र बेस्ड तो होता नहीं।